हेलो गाइज, इस क्लास में हम सीखेंगे टी एंड एन फंक्शन के बारे में। दोस्तों, यह छोटा सा फंक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। एमआईएस रिपोर्टिंग के टाइम पे इसका कुछ खास यूज नहीं है, बट हाँ, इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है और इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज हो। बट कई जगहों पे इसका यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। सबसे पहले यह जान लीजिए टी और एन होता क्या है। टी मतलब टेक्स्ट होता है, एन मतलब नंबर होता है। तो ये दोनों दो अलग अलग फंक्शन है, टी एंड एन। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। यह फंक्शन करता क्या है? दिस फंक्शन एग्जामाइन एन एंट्री टू डिटरमाइन वेदर इट इज टेक्स्ट और नॉट। If the value is text, then the text is the result of the function. If the value is not text, the result is a blank. Okay, तो सिंटेक्स इसका क्या कहता है दोस्तों? T मतलब टेक्स्ट, मतलब यह सेल की वैल्यू मांगेगा। N मतलब नंबर, नंबर यानी जिसकी भी नंबर को ही यह पहचानेगा, और T टेक्स्ट को पहचानेगा। तो कैसे यह काम करता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यूज ऑफ N यानी N मतलब नंबर का, टेक्स्ट मतलब टेस्ट करके देखते हैं कि यह काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिया हुआ है और इसके साथ में एम्प्लॉय आईडी है। तो जहाँ पे नाम होगा, यह क्या है? टेक्स्ट है। तो मैं एन का यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू एन फंक्शन का। ओके, तो यह इसको नहीं पहचानेगा, यहाँ पे आंसर में 0 दे देगा। देखिए, टेक्स्ट को पहचान ही नहीं रहा है। अगर मैं इसी को एक कदम नीचे आता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो देखिए सेम फार्मूला इस नंबर को पहचान रहा है। समझ में आ गया? अब इसको मैं पूरा ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ नंबर है वहाँ पे सेम वैल्यू रिटर्न करके दे दिया, बाकी 0, यानी टेक्स्ट को पहचान ही नहीं रहा है, नंबर को पहचान रहा है। तो नंबर को जिसको पहचान रहा है उसी को रिपीट कर देगा, यानी उसी का सेम वैल्यू दे देगा। ये चीज़ समझ में आ गई। सेम ऐसे आपका होता है यूज ऑफ टेक्स्ट, यानी टी फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया, एंटर किया। अब देखिए यह जो है टेक्स्ट को पहचान रहा है। एक नीचे आते हैं एक कदम, तो इसको पहचान ही नहीं रहा, इसलिए ब्लैंक आंसर दे दिया। अब अगर मैं पूरा ब्लैंक सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ टेक्स्ट है उसका आंसर दे रहा है, बाकी किसी को पहचान ही नहीं रहा है, न्यूमेरिक को। अब ये जो है कि अगर स्पेशल कैरेक्टर या कुछ ऐसा होगा तो उसको भी नहीं पहचानेगा, सिर्फ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक पे काम करता है फंक्शन। टी मतलब टेक्स्ट, एन मतलब न्यूमेरिक। तो चलिए, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम वही चीज़ है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बढ़ गई है, क्वेश्चन चेंज हो गया। जो एम्प्लॉई प्लस नेम है, जिसके राज, इस तरह से इसके अंदर नीचे एम्प्लॉई आईडी है। तो ऐसे कई बार होता है, आपका जो डेटा होता है ना इस फॉर्मेट में आता है, तो उसको जो है कि कन्वर्ट करना होता है। यानी जो आपका यह आपका एम्प्लॉय आईडी है, यह इस नाम के सामने चाहिए, यानी जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट हो उसके सामने उसकी एम्प्लॉय आईडी आ जाए, नीचे वाला। तो इसको और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इफ़ कंडीशन के थ्रू या और ऑफसेट के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। तो वो काफ़ी मतलब एडवांस लेवल का है। फिलहाल अभी टी जो छोटा फंक्शन है इसको सीखते हैं, इसका यूज करके कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे से रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर ट्रिक क्या यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए जो आपका ब्लैंक है, यानी जहाँ पे यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो ये एम्प्लॉय आईडी के सामने ब्लैंक आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इफ़ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू इफ़ लेंगे। एड्रेस में क्या लेना है? 25 लेना है, ना कि 24 लेना है, यानी ये 25 लेना है। बिकॉज हमारा जो रिजल्ट है वह नीचे है, तो नीचे का एक एड्रेस लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमें एन फंक्शन का यूज करना है। एन ए 25 ब्रैकेट क्लोज, ओके, इक्वल टू 0 कॉमा, फिर क्या हो जाए? ब्लैंक हो जाए। अदरवाइज रिजल्ट में हमें वही चीज़ रिपीट कर दे, यानी क्या रिपीट करें? नंबर रिपीट कर दे। तो यहाँ पे एन, ओके, फिर ब्रैकेट ओपन और आपका 25 है, ए 25, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने जो है कि एक कदम नीचे का रेफरेंस लिया था, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को क्या कर रहा है? इग्नोर कर दे रहा है, ओके, और उसके सामने
न्यूमेरिक वैल्यू को ला दे रहा है। ओके, अब जहाँ भी नीचे, अब नीचे आएंगे, जैसे मैं एक कदम नीचे बढ़ता हूँ तो आप देखिए ब्लैंक दे दिया। तो ब्लैंक क्यों दिया? जो हमने इफ़ लगाया था n इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जैसे ही 0 पाएगा और ब्लैंक दे देगा। अब इसको पूरा ड्रैग कर दीजिए, देखिए जहाँ जहाँ हमारा टेक्स्ट है उसके सामने न्यूमेरिक आ गया, यानी यह आईडी उठ के इसके सामने आ गई। सेम ऐसे यहाँ पे वैसा वर्षा चाहिए हमें। अब यहाँ पे हमें राज, यानी जो आपका नाम है, नाम के सामने एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉय आईडी के सामने नेम चाहिए, वैसा वर्षा। तो फिर यहाँ पे आप किस फंक्शन का यूज करेंगे? टी, क्योंकि हमें टेक्स्ट को लाना है और उसके साथ में इफ कंडीशन यूज होगा। तो यहाँ पे इफ, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, सॉरी, इफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन और लगा देंगे रो, क्योंकि रो के द्वारा हम चेक करेंगे, इसकी डिस्टेंस को चेक करेंगे, यानी इसके किस रो में है, इसका नंबर क्या है, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे रो पे, अब यहाँ पे एक कदम नीचे नहीं, एक कदम ऊपर बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे कि हम ऊपर से, यानी जो आपका टेक्स्ट है वह ऊपर है, और इस वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमारा नंबर जो नीचे था, इसलिए हम ऊपर वाला रेफरेंस लेंगे। तो रो ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद D23, यानी यहाँ का हमने एड्रेस ले लिया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, फिर 23 डाल देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। अब देखिए 23 मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ कि अब आप जो D देखेंगे, यहाँ पे देखिए D आपका जो रेफरेंस है यह यहाँ पे है 23, यानी रो नंबर 23 है। यानी आप जहाँ पे लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप रो नंबर 10 पे लगा रहे हैं, रो नंबर 2 पे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे रो एक मतलब ऊपर वाला लीजिएगा। ओके, तो जो भी होगा D23 की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, जो भी आपके उसमें एग्जाम्पल्स में होगा, ऐसे लीजिएगा। वैसे ये नहीं कि यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया ना, ऐसे नहीं करना है। ये चीज़ समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पे कॉमा, फिर ब्लैंक, फिर कॉमा। अब टी फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे टी। अब टी में भी हमें क्या करना है? D23 का एड्रेस दे देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर करिए। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैंक आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट के सामने हमें न्यूमेरिक नहीं चाहिए था, या टेक्स्ट भी नहीं चाहिए था, हमें न्यूमेरिक के सामने टेक्स्ट चाहिए, यानी नाम चाहिए। तो इसको एक कदम नीचे बढ़ाते हैं, ज़रा ड्रैग करिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यह राज उठ के आ गया, और इसको जो है कि नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था वैसा वर्षा और वह सॉल्व हो गया। तो आपको लग रहा होगा ना कि इसका यूज कैसे किया जाता है और इस तरह के डेटा पे कैसे काम किया जाता है। और आपने कहीं भी, अगर आप MIS रिपोर्टिंग में काम करते हैं तो इस तरह के डेटा देखे होंगे। ओके, तो उस तरह की कंडीशन में ऐसे T एंड N फंक्शन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आप जो है कि आपकी बारी है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।